हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताऊंगी एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में अगर आप एंटोमोलॉजी लेते हो तो उसका मैं कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगी। इस सेमेस्टर में सबसे लास्ट सेमेस्टर जो सेमेस्टर 4 होगा उसमें आपका दो थ्योरी पेपर होगा और दो थ्योरी पेपर होगा, एक प्रैक्टिकल पेपर होगा और एक डिजर्टेशन होगा। थ्योरी पेपर सेम जो सेंटर में एग्जाम होता है 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का जो इंटरनल एग्जाम होता है। एक प्रैक्टिकल पेपर वही सेम इंटरनल एग्जाम होगा 30 मार्क्स का और एक्सटर्नल में आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। और डिजर्टेशन जो होता है वो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। वो जो सबसे लास्ट में डिजर्टेशन का एग्जाम लिया जाता है वो कॉलेज प्रैक्टिकल और डिजर्टेशन का एग्जाम दोनों कॉलेज में होगा। डिजर्टेशन एक ग्रुप का एग्जाम है, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा डिजर्टेशन को डिटेल्स में। बहुत ही बच्चे डिजर्टेशन में कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज होते हैं, मैं भी थी। अब तो मेरा कंप्लीट हो गया तो इसलिए मुझे पूरी तरह से पता है कि डिजर्टेशन क्या होता है। तो मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या होगा, सबसे फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका एंटोमोलॉजी। सबसे पहले मैं बता दूं एंटोमोलॉजी बहुत ही इजी। अगर आप स्पेशल अगर आपको दो जो आप सेमेस्टर 3rd में होंगे तो आपको दो पेपर का आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको फिशरी लेना है या एंटोमोलॉजी लेना है। मेरा सजेशन होगा कि आप एंटोमोलॉजी लो, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, इतना आसान कि आपको मतलब बहुत ही अच्छा से पार हो जाएगा। ऊपर से मैं आपको टोटल समझा दूंगी, जितना भी आपका कन्फ्यूजन होगा कि एंटोमोलॉजी में क्या होगा, किस तरीके से आंसर लिखना है, उसका कंप्लीट डिटेल्स, उसका पीडीएफ आप मतलब जितने भी उसका नोट्स का जो पीडीएफ होगा मैं एक साइट बताऊंगी। उस साइट में आपको हर एक टॉपिक का नोट्स आपको मिल जाएगा, वो भी इतना सुंदर से लिखा हुआ कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला पेपर होगा इंसेक्ट डाइवर्सिटी एंड इंसेक्ट फिजियोलॉजी, ये आपका पहला पेपर है। इस पेपर में आपको वही सेम जैसा आपका सेमेस्टर 1, 2, 3 में आपका क्वेश्चन जो पैटर्न सेमेस्टर 1, 2, 3 में जो आपको क्वेश्चन पैटर्न है सेम वही पैटर्न आपका सेमेस्टर 4 में होगा। इसका सिलेबस मैं बता देती हूँ कि कौन सा आपका लॉन्ग में पूछाएगा, कौन सा शॉर्ट में। ये जगह जो सेमेस्टर 1 में जो यूनिट 1 है ग्रुप ए में क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रियोगोटा ऑर्डर, एक्सपोर्टेरिगोटा, इंडोटेरिगोटा, ये सब जितना है सब ऑर्डर से, ये सब शॉर्ट नोट है, आपको लॉन्ग में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस इसका शॉर्ट नोट जितना भी है। उसके बाद है इंट्यूगमेंट, ये हमेशा आपका लॉन्ग में आता है, इंट्यूगमेंट लॉन्ग में आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका लॉन्ग में आता है, जो आपका दिख रहा है इंट्यूगमेंट 2.1 स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन, क्यूटिकुलर मॉडिफिकेशन, एपोलाइसिस, इक्रेस, ये सब आपका इंट्यूगमेंट का ये क्या है, एक तरह का कंटेंट है कि आपका इस नोट्स जो है ये नोट्स का ये आपका कंटेंट है कि आपको सबसे पहले आपको इंट्यूगमेंट का इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद स्ट्रक्चर लिखना है, केमिकल कंपोजिशन लिखना है, फिर सर्कुलर मॉडिफिकेशन लिखना है, एपोलाइसिस क्या होता है, इक्विडाइसिस क्या होता है, उसके बाद ये दोनों मैं जो आपको साइट बताऊंगी वो साइट में हर एक चीज़ आपको दिया हुआ है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होएगा। उसके बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, इंसेक्ट का, इंसेक्ट फिजियोलॉजी। इंटोमोलॉजी का मतलब होता है आपको टोटल आपको इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद है एलिमेंट्री कनाल आपको पढ़ना है, ये भी आपका लॉन्ग टॉपिक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपका लॉन्ग टॉपिक है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका लॉन्ग टॉपिक है, जितने भी आप नीचे देखिएगा जितना भी है सब लॉन्ग टॉपिक है। एक्सक्रीटरी विथ एलिमेंट्री, ये जितना टॉपिक है, सेंसरी इफेक्टर, ये जितना टॉपिक है ये आपका लॉन्ग टॉपिक है। उसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा, पेपर 2 होगा एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। ये पेपर बहुत ही इजी है, ये आप सेमेस्टर बीएससी में भी पढ़े हैं, बीएससी में तो पढ़े ही होंगे। ये इतना इजी ये पेपर है। इसमें आपको पेस्ट कंट्रोल पढ़ना है, पेस्ट आप पढ़े होंगे, नोट्स में आपको बता दूंगी साइट। इसमें आपको इंसेक्टिसाइड पढ़ना है, इंसेक्टिसाइड में इतना जो ये है जितना भी पेस्ट इंसेक्टिसाइड है ये सब आपको पढ़ना है। अप्लायंस ऑफ इंसेक्टिसाइड पढ़ना है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। केमोस्टेरियम, फ्यूमिगेंट, ऑर्गेनोफॉस्फोरस लॉन्ग में आया था इस बार। जो ये सब है ये सब शॉर्ट में भी पूछता है, लॉन्ग में कभी कभार ही पूछता है। उसके बाद हो गया पेडी पेस्ट, कॉटन पेस्ट, शुगर केन पेस्ट, स्टोर ग्रेन, ये सब लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जितने भी पेस्ट आते हैं कोई दो के बारे में आपको डिटेल्स में पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत ही इजी है, याद करने में बहुत ही आसान सब्जेक्ट है ये। बायोलॉजिकल कंट्रोल ये भी आपका लॉन्ग में आएगा। आईपीएम ये सब लॉन्ग में आएगा। फेरोमोन्स, सोशल इंसेक्ट, ये सब आपका लॉन्ग टॉपिक है। जितना भी है सब लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन सिलेबस इसका बहुत ही ईजी है एंटोमोलॉजी का। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एंटोमोलॉजी लें। उसके बाद हो जाएगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकल में आपको जितना भी आप ऑर्डर पढ़े ना सिलेबस में इंसेक्ट फिजियोलॉजी में, जितना भी आप टेरिगोटा, जितना भी पैट्रिगोटा, ये सब को जितना भी
मतलब ऑर्डर में जितने भी इंसेक्ट आते हैं वही सब आपको पढ़ना है। मेरे पास सिलेबस होगा, मैं वो आपको दे दूंगी, किसी तरह से मैं दिखा दूंगी वो सिलेबस, मैं सिलेबस समझा दूंगी, क्योंकि सिलेबस जब आपको कॉलेज से मिलेगा वो सिलेबस बहुत ही कन्फ्यूज होगा। सिलेबस समझने के लिए कम से कम मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है वो सिलेबस। आपको माइनर डायसेशन, टेम्पररी माउंटिंग, मेजर डायसेशन, ये सब आपको पढ़ना है। रेस्पायरेटरी ऑर्गन, ये सब टोटल आपको 70 शायद प्रैक्टिकल होगा। 70 में आप 40 भी बना सकते हैं। सब 40-50 आपको जितना टाइम मिले आप उतना प्रैक्टिकल बनाइएगा। उसके बाद इसमें तो आपको प्रैक्टिकल का क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका कॉपी बहुत कम, कॉपी आपका खोल के देखा ही नहीं जाता है। आपका देखेगा तो आपका देखेगा आप क्या मॉडल बना के लाए हैं। जो आपको प्रैक्टिकल में जो मॉडल बनाना होता है वो आपका क्या मॉडल बना के लाए हैं वही आपका मॉडल देखेगा। और ये सब जितना है टेम्पोना, ये जितना टॉपिक है माइनर डायसेक्शन में, ये इंटरनल एग्जाम में एकदम सेम यही क्वेश्चन सब पूछता है इंटरनल में। उसके बाद होगा डिजर्टेशन। डिजर्टेशन सबसे कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन ये बहुत ही आसान है डिजर्टेशन। इसमें क्या होता है ना कि जैसे क्या होगा कि आपका जो ये जैसे आप सेमेस्टर 3 में होंगे या फिर सेमेस्टर 4 में जब आप इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको बोलेगा, सबसे पहले आपका ग्रुप में मैसेज किया जाएगा या फिर टीचर्स आपको टीचर्स आपको टॉपिक देंगे, कुछ 10 टॉपिक देंगे। वो 10 टॉपिक में आपको पहले तो आपको डिवीजन कर देंगे कि आप किसको फिशरी लेना है, किसको इंटोमोलॉजी लेना है। जो इंटोमोलॉजी लेंगे, इंटोमोलॉजी वाले ग्रुप में आपको बहुत सारा टॉपिक दिया जाएगा, 10 टॉपिक, मैक्सिमम 10 टॉपिक आपको दिया जाएगा, ग्रुप के हिसाब से है। जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई 10 टॉपिक दिया उसमें से एक ग्रुप अगर कोई एक टॉपिक ले लिया तो वो टॉपिक फिर कोई दूसरा ग्रुप नहीं ले सकता है। कोशिश कीजिएगा कि एक्टिव रहिएगा कि कब टीचर्स आपको टॉपिक दे दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग टॉपिक मतलब ग्रुप में बहुत बाद में देखते हैं, बचा कुचा टॉपिक ही हम लोग सेलेक्ट कर पाते हैं, मनपसंद टॉपिक मिल ही नहीं पाता है। तो एक्टिव रहिएगा सेमेस्टर 4 में, खासकर जब टीचर्स वो भेजे टॉपिक तब तक। उसके बाद आपका ग्रुप बन जाएगा, या 3 लड़की का बनेगा, 5 लड़की का बनेगा। टीचर्स बोलते हैं कि बाहर लेके जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा बहुत कम ही अगर बाहर लेके भी जाते हैं तो वो आपके लिए ईजी होगा। उसके बाद आप जो टॉपिक सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एंटोमोलॉजी में टॉपिक लिए सोशल लाइफ ऑफ टर्माइट्स, आपको टर्माइट का हर एक डिटेल्स आपको बनाना है, एक बुक की तरह आपको बनाना है। जैसे बुक में कैसा होता है, सबसे पहले कंटेंट बनता है, सबसे पहले तो आपका कॉलेज का होगा, उसके बाद कंटेंट बनेगा, एक्नोलॉजमेंट, सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह सब कुछ घुसेगा, कंटेंट घुसेगा, कंटेंट के बाद पूरा एकदम जैसे आप बुक खोल के कैसे देखते हैं, बुक में कैसे रहता है, कंटेंट रहता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन रहता है, उसके बाद उस मतलब एक टॉपिक के बारे में आपको पूरा थेसिस लिखना है, बुक लिखना है पूरा, वो आपका होगा थेसिस। आपको एक बुक जैसा बनाना होगा जो आपको पूरी तरह वो आपका साइबर का काम है, पूरी तरह आपका प्रिंट आउट निकलेगा। इसमें हाथ का डिजिटेशन में हाथ का लिखने का कुछ काम ही नहीं है, हो गया वो। और एक आपका होगा पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा तरीका है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा स्लाइड शेयर। स्लाइड शेयर में किस तरह का दिखता है, स्लाइड सब अगर आप स्लाइड मतलब इसके स्पाइस करते हो तो कैसे दिखता है, उसी तरह आपको क्या बोलते हैं पीपीटी आपको बनाना है किसी भी टॉपिक पे। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। और क्या बच्चा, जितना भी है सब टॉपिक कोशिश कीजिएगा जल्दी लेने का। मैं डिजिटेशन का मैं अपना फाइल दिखा दूंगी, मेरे पास फाइल रखा हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी।